एनजीओ मैम से आई और इन्होंने बहुत अच्छा बच्चों को समझाया और बताया कि हमें किस तरह से बच्चों को बताया कि हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी चाहिए और किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए कि लोग समाज में हमारे मतलब जो भी लोग हैं वो हमसे अच्छा व्यवहार कर सकें। और बच्चों को काफ़ी अच्छा बताया, बच्चों को काफ़ी समझ में भी आया कि उनको आगे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और किस तरह से अपने शरीर की और अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे बीच आएँ और आप हमेशा आते रहिएगा। बच्चों को इस तरह से ज्ञान की बातें और उन समाज में जो होने वाले जो अपराध होते रहते हैं उनके बारे में बच्चों को बताइए ताकि वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो। और हमें हर लोगों से सावधान रहना चाहिए, अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए हम लोगों को। जो हमें बुरी नज़र से देखे हमें उससे दूर रहना चाहिए और अगर कोई हमारे साथ बदतमीजी करे तो हमें उससे मना करना चाहिए। वेरी गुड। हमें कोई भी बात अपने मम्मी पापा से नहीं छुपानी चाहिए, बेझिझक उनसे सारी बातें हमें शेयर करनी चाहिए। एक लोग आ जाओ इधर। ये बनाना आप सब जगह सुरक्षित हैं? बताइए, समाज में, घर में, मोहल्ले में, कोचिंग में, स्कूल में क्या आप सुरक्षित हैं? नहीं है ना? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शायद हम ही हैं इसके लिए जिम्मेदार ज्यादा है कि नहीं है? तो हमको भी केयरफुल रहना है, यानी कि बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना है। समाज के भेड़ियों को, जो भेड़ियों के खाल में मनुष्य हैं, भेड़ियों से शायद आज हमें उतना खतरा नहीं है जितना खतरा हमें आज के मनुष्यों से है, जो कि मनुष्यों की खाल में भेड़िए हैं। तो उनसे हमें कैसे निपटना है और कैसे हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए अपना बचाव करना है। आप भी डैमेज ना हो। अभी मुझे अभी हाल ही में हमने कलकत्ता वाली घटना सुनी होगी, कितनी भयानक घटना थी वो कि दिल दहल जाता है सुन करके कि जब एक डॉक्टर होकर के सुरक्षित नहीं है तो आप और हम तो आम लोग हैं। आप दूर रहिए, आप अपने माँ बाप की बातों को समझे, वो लोग अनुभवी होते हैं, हमें हमारी अच्छाई के लिए ही बताते हैं। काफी बच्चे जो विशेष होते हैं उन्हें अपने माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, वो सोचते अरे लेक्चर दे रही मम्मी तो हर समय चालू हो जाती है। मम्मी हर समय चालू नहीं हो जाती है, मम्मी ने दुनिया देखी है और उनका अनुभव बोलता है, ठीक है ना? और जब आप उस स्टेज पे पहुंचते हो जाकर के तब आपको याद आता है कि नहीं हमारी माँ सही कहा है। इसलिए हमें कोई भी बात अपने घर वालों से नहीं छुपानी है, हमें अलर्ट रहना है और हमें सब पर भरोसा भी नहीं करना है। समाज में हमने देखा जैसे आप जा रहे हो रेलवे स्टेशन में और आप रह गए नीचे, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? रोने लगोगे? क्या करोगे बताओ? हाँ? किससे हाँ? और अगर स्टेशन मास्टर ने भी आपका फायदा उठाने की सोची तब आप क्या करोगे? ये आप बात नोट करिए, जब भी आप पब्लिक प्लेस पे हो तो आपको सबसे पहले वर्दीधारी व्यक्ति पर भरोसा करना है और वर्दीधारी व्यक्ति की नेम प्लेट सबसे पहले देखनी है। वो वर्दीधारी में आप वीमेन है तो आपको वीमेन से ही चाहिए, ये नहीं कि जेंट्स वर्दीधारी आप उसके साथ चल रही, ऐसा भी नहीं है। वर्दीधारी भी आजकल भर्ती के पीछे भी छुपे हुए कौन है? हाँ, तो आपको इनसे भी सावधान रहना है। आपको उनके नेम प्लेट देखनी है, फिर उनसे कहना है हमें महिला पुलिस की आवश्यकता है और ये आपका अधिकार है, आप मांग सकते हो और फिर उनके साथ भी आप जाकर के थाने में कंप्लेंट लिखा सकते हैं और बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो हर जगह आपको क्या करना है? अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। देखा होगा आपने कैप्शन में लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो आपको क्या करना है? सावधान होना है, आपको दुर्घटना ना हो आपके साथ, कोई
और किसी को कुछ पूछना है? घटना है और आपके विद्यालय की नहीं है। सपोज दैट हम ये बता रहे हैं कि आपका जैसे विद्यालय ऐसे एक और विद्यालय था, उसमें देव सर थे और वो देव सर फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाते थे। फिजिक्स जानते हैं ना आप लोग? तो उनसे फिजिक्स पढ़ने के लिए रोहन और कविता, एक लड़के लड़की थे, रोहन और कविता, वो बगल बगल पड़ोसी थे और वो वहाँ पर रहते थे। तो उनके मम्मी पापा ने देव सर के यहाँ उनकी कोचिंग लगवा दी। कोचिंग इसलिए लगवा दी कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे और मोबाइल के माध्यम से पढ़ाते थे। अच्छी अच्छी चीज़ें डाउनलोड करके बच्चों को दिखाते थे। बच्चों को सीखने में इंटरेस्ट आता था, ठीक है। और वो जो बच्चे कमजोर होते थे उनको एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी रोक लिया करते थे। तो 2-3 दिन कविता और रोहन को भी उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास के लिए रोका। एनी प्रॉब्लम आप लोगों को? बातचीत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक दिन उन्होंने मोबाइल के माध्यम से उनको कुछ ऐसी चीजें दिखाना चाहिए जो कि उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी, यानी कि वो नग्न तस्वीरें थी जो कि उनको अच्छा नहीं लगा। वो लोग घर आए लेकिन उनका मन भर आया कि आज सबको पता नहीं क्या हुआ कि आज वो हमें ऐसी तस्वीरें पढ़ाई के साथ साथ दिखा रहे थे। अब वो लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि हम लोग क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आप कोई ना कोई लड़की के साथ या हम लोगों के साथ जिंदगी में कोई ना कोई कभी ना कभी ऐसी घटना जरूर आती है कि हम लोग ऐसे पैसों में पड़ जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि सर से बोलेंगे, अगर कल सर ने हमको ये फिर से दिखाई तस्वीरें तो हम सर से कहेंगे सर हम ये नहीं देखेंगे और हम आपकी शिकायत अपने मम्मी पापा से करेंगे। दूसरे दिन फिर वही हुआ, उनको फिर रोका गया और फिर उनको गलत लगा और उन्होंने सर से कहा सर हमें नहीं देखना है, हम जा रहे हैं, तो हम आपकी शिकायत अपने मम्मी पापा से करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बता देना मम्मी पापा से, मम्मी पापा तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे, हम तो कह देंगे कि ये काम करके नहीं लाते हैं होमवर्क, इसलिए ये यहाँ से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। अब वो लोग और मुसीबत में पड़ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर में हमको कोई ना समझे। 2 दिन करते करते 3 दिन निकल गए इसी तरीके से और वो सर जो देव सर थे धीरे धीरे करके उन पर लगातार प्रैक्टिस यही करते रहे कि इनको लालच दे करके, धमका करके, डरा करके अपने काबू में ले और इनके साथ गलत बर्ताव करें। लेकिन उन लोगों ने दृढ़ फैसला किया। जो कविता के पापा थे वो बहुत इजीली थे अपने बच्चे से, फ्रेंडशिप के टाइप थे और उन्होंने उनकी बात को सुना और समझा और फिर रोहन के मम्मी पापा को भी बुलाया और जाकर के सर से कहा कि इस तरीके की असली हरकत आप बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या सबके फादर मदर ऐसे होते हैं कि सर जी को झूठा समझे, अपने बच्चे को सही समझे? ज्यादातर मदर फादर तो यही होते हैं कि तुम जरूर बहाना कर रहे हो। तो ये चीजें आपको खुल के अपने से किसी भी बड़े को, चाहे आपकी दीदी हो, चाहे भैया हो, चाहे आपके पड़ोस में कोई ऐसे लोग हो जिन पर आप विश्वास करें कि नहीं ये हमारी बात को समझेंगे, तो आपको अपनी बात शेयर करनी है उनके साथ। आपको चुप नहीं रहना है। आपने चुप्पी रखी, समझो आप गए, आपके साथ गलत हुआ। और समाज में ऐसे लोग छोटे बच्चों को नहीं, आपकी एज के बच्चों को, यानी कि जो इंटर से नीचे हैं, समझ इतनी होती नहीं है, बहुत जल्दी वो शिकार बना लेते हैं और छोटे बच्चे डर में आकर, धमकी में आकर शिकार बन भी जाते हैं। तो इसलिए हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, उनको स्ट्रिक्टली मना करना है। और फिर कविता और रोहन की समझदारी से उन सबके खिलाफ कंप्लेन हुई और वो जेल गए।
तो इसलिए